हमारे अब जिला शाहजहांपुर से आए हैं और हमारे किसानों की ट्रालियां 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं मंडी के बाहर और 15 तारीख को तोल बंद हो जाएगी। 50 कुंटल तोल हो रही है एक कांटे पे, 5-6 कांटे हैं कुल। बंडा मंडी, पमाया मंडी, रोजा मंडी, जलालाबाद, तिलर, पीलीभीत में, पूर्णपुर में, शाहजहांपुर में तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ का डिप्टी आरमो सीधी रिश्वत लेता है, 150 से नीचे किसी से पैसा नहीं लिया जाता। जिस भी अधिकारी को हम लोग शिकायत लगाते हैं, गुंडों के पास में क्रय केंद्रों के ठेके हैं, वो लोग अधिकारी को जाकर गालियां देती हैं। अभी पवाया में 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ जिनने अधिकारी को गाली दी, एसडीएम को। रिश्वत भी खूब रिश्वत लिया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सरकार इतने दावे कर रही है कि हम लोग भी इतनी एमएसपी पे तोल करवा दी, इतनी करवा दी। बिल्कुल ही नहीं। किसान को 1600 से ऊपर गेहूं का रेट पूरे उत्तर प्रदेश में मिला ही नहीं, चाहे ये लोग किसी तरीके के भी वादे करें। इस साल जो आप गेहूं का फसल काटे हैं वो फसल अभी बिका है कि नहीं? वही बात कर रहे हैं। 1600 रुपए यानी कि लोगों से 200-250 रुपया लेकर जो फसल तोली गई है सरकारी क्रय केंद्रों पर, यानी कि पूरी खुली धांधली हुई है। कागज किसान के ही लगाते हैं। किसान के कागज लगाते हैं। जो किसान पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, उस किसान का एक भी दाना नहीं तोला जाता। 15 दिन वो मंडी में पड़ा रहता, हाथ जोड़ के वो कहता भैया 1600 में ले लो और आप हमारा पीछा छोड़ो, तो वो गेहूं बेच के आता है। और सड़कों पर लाइनें लगी हुई है। बंडा मंडी, पमाया मंडी, कहीं पर भी देख लो आप। जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, योगी सरकार फेल। आला अधिकारी के पास आप लोगों ने कंप्लेंट की? सारे अधिकारियों पर लिखित में कंप्लेंट करी। एसडीएम कार्यालय पर हम लोग गेहूं लेके पहुंच गए, लेकिन गेहूं नहीं तोल पाया किसानों का। इतने हालात बुरे हैं, गल गया गेहूं, तो लोगों को यानी कि गेहूं अपना औने पौने दामों पे बेचना पड़ा, कागज अपने देने पड़े और बिका सरकारी पर ही। लेकिन किसानों को गलत शब्द भी बोले गए। बंडा मंडी में एक मैडम जो है समाई है वहाँ की, सौदा भारकर, उसने किसानों को बहुत बुरी भली करी और वो शायद इस टाइम उसका तबादला बरेली में हो गया कहीं पर। एक अभी भी वहाँ पर सोनकर नाम का है, वो अभी भी किसानों के साथ में उसी तरीके से बदतमीजी से बात करता है। तो क्या जिस तरह से व्यवहार सरकार कर रही है या सरकार के आदमी कर रहे हैं, क्या आप लोग 2022 में उन्हीं को सरकार बनाएंगे या बदलेंगे? 2022 में तो आपको बंगाल से ही पता चल गया ना भी हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो एक भी कोई वोट इसको नहीं देगा और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा जी। अच्छा काम कर रहा हूँ। सरकार तो कह रही है, अपने शब्दों में कह रही है, लेकिन दुनिया के बीच में थोड़ी जा रही है, पब्लिक के बीच में जा नहीं रही है। किसान को सब पता है, गन्ने के दाम नहीं बढ़े, अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली। गन्ना हमने अपने पल्ले से छलवा के फेंक दिया, गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है। गेहूं हमारे सीड प्लांटों पर तो बिक गए हैं, कांटे पे नहीं तुले हैं। औने बौने दामों में बेच के हमने अपना गुजारा करा है, क्योंकि किसान दबा, गन्ना सारा फेंक दिया हमने, पैसा एक नहीं मिला। तो लेबर मांगती है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? किसान परेशान है। जब परेशान होता है आदमी तो कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा। इसीलिए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, मंच के साथ जुड़े हुए हैं कि शायद हमारा कोई हल हो जाए। अगर ऐसे जा रहे हैं तब भी बेइज्जती है, और इससे तो यहाँ बेइज्जती से अच्छा तो यहाँ मरना सही है। जाके से वो देखा जाएगा। हमें तो यहाँ अपना हक लेके वापस होना है, तीनों को वापस कराना, चाहे कहाँ तक धरना चाहते रहे। जैसे रिक्वेस्ट कह रहे हैं ना, उनके साथ हमारा पूरा समर्थन है। और जब एक छोटी सी आवाज़ देंगे ना, पूरे किसान इकट्ठे हो जाएंगे। आपसे मैं फिर बात करूंगा। आप इतने गर्मी के दिनों में ये चड्डी लगा हुए गर्मी का हमें तो इसमें ठंड लगती है, हवा जाती है इसमें। ठंड लग रही है? हाँ, हवा जाती है इसमें जी। बोरे का आपने सिवा रखा क्या है? हाँ, बोरे में सब काम हो जाए, थोड़ा देखा नहीं। बात करेंगे आपसे जी। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं इसके जरिए? आपने नहीं मालूम, हम बाबा जयगुरुदेव के शिष्य हैं। आप कहाँ थे? बाबा जयगुरुदेव ने पूरे भारत में प्रचार किया है, आप कहाँ थे? आपको नहीं मालूम है?
हैं? शायद हमको नहीं पता है। क्यों पता नहीं है? पता होना चाहिए। आज से हम 83 से पहने हैं ये टाट बाबा जी के कहने से। आप लोगों ने कहूँ दिखाया मीडिया पर हम लोगों को किसी? आज तो आपसे मुलाकात तो दिखा रहे हैं। हम जयगुरुदेव शिष्य उनकी आज्ञा से पहने गुरु की आज्ञा से। जी आज आपसे मुलाकात हुई है, आपको देख रहा हूँ तो आपको तो दिखा रहा हूँ मैं। अब देखेंगे, दिखाओगे तुम। थोड़ा असंभव हम लोग को हो रहा है। और आने हम समझा देते हैं दिलकर आने वाले टाइम में देख लीजिए सबको हमको भी पहनने पड़ेंगे, हो सकता है आपको भी पहनने पड़े। क्यों कपड़े हम लोग नहीं पहनेंगे क्या? क्यों पहनेंगे? जब अपने पास नहीं रहोगा तो क्या पहनोगे? जब कहीं से आएगा नहीं, पैदावार ही नहीं होगी तो कहाँ से बढ़िया कपड़े पहनोगे? खाने के लिए जब कोई माल नहीं बिक रहा, कोई तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, कोई काम नहीं चल रहा, तो कहाँ से पहनोगे? महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई। हम लोगों को तो अब ऐसा करने जा रहे हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग उतनी ही गेहूं बोएंगे जितनी हमारे परिवार के काम में आएगी, उतना ही गन्ना बोएंगे जितनी परिवार के नाम है। तो हरी क्रांति आएगी और तो किसान खुशहाल होगा। एकदम मोबाइल मोबाइल सब फेंकने पड़ेंगे, साइकिल चलानी पड़ेगी, उन्हीं जानवरों से खेती करनी पड़ेगी। हम लोगों को खाद बीज सब बंद करना पड़ेगा, चाहे कम निकले। और हम लोग जब तक इस पर नहीं आए तब तक ये सरकारें सुधरेंगी नहीं। बिल्कुल होगी, पहले होती थी, जब कम होगी तो जानवर गोबर से सब कुछ होगा। कुछ होता है, ये तो भाड़े पर है। तुम दवाई खाते हो, दवाई से चल रहे हो, दवाई छोड़ दोगे तो थोड़े दिन में तुम अपने नशा करने वाला नशे पर चलता है ना। जब थोड़ा नशा उसका कम होता जाता है फिर और सुधर जाता है, वही ये नशे पर जमीन लगी हुई है। बीजेपी के एक एमएलए है, विधायक है, वो कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि महंगाई है तो खाना पीना छोड़ दे। हाँ? तो खाना पीना तो उनको क्या पता, वो देखने आते हैं, वो लोग खाते हैं कि नहीं खाते। वो अभी आपने देखा होगा बदाऊं में लोग मरे हैं, नहीं, वो क्या देखने आते हैं हम लोगों को कि हम खाते हैं कि नहीं खाते, भूखे सोते हैं क्या करते हैं, उनको क्या पता। वो तो अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, लूट खसूट कर रहे हैं, वो तो खा रहे हैं। उनको पब्लिक का क्या उनके एहसास। विधायक का इस तरह से बयान देना क्या सही है? बहुत गलत है। हम कैसे कह देंगे सही है? जनता भूखी मर रही है तो वो कह रहे सही है, खाते खाएं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 24 घंटे में एक बार खाना मिल रहा है, ये नहीं है। वो उनके सरकार कह रही है कि मैं 80 करोड़ जनता तक राशन देने का काम करूंगा। क्या लगता है आपको, राशन मिलेगा? कहाँ से लाएंगे राशन जब किसान पैदा ही नहीं करेगा, अपने भर के लिए पैदा करेगा, बेचेगा ही नहीं, तो ये कहाँ से देगी सरकार? सरकार तो कह रही है, सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार तो कहती है 15 लाख देंगे, 15 लाख पहले खाते में 15 लाख देंगे, बाहर से काला धन लाएंगे। आया है? आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो चुनाव के समय में जुमला होता है, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था। हाँ, तो जुमला ही है, जुमले की वजह से यहाँ बैठे हैं। ये तो चुनावी समय नहीं ना, इस वक्त तो भारत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। बात उनकी कोई मानने योग्य नहीं है। आपने विधायक की बात की है कि वो गला नहीं देंगे, तो उनको कहो कि अपनी पेंशनें छोड़ दें। क्यों ले रहे हैं पेंशन? काश्तकार को 2000 रुपये दे रहे हैं, ये उसमें भीख दे रहे हैं हम लोगों को। उसका 9 लाख करोड़ किसानों को ये मुआवजा दे रहे हैं 2000 रुपये का, तो वो कितने पूरे किसानों को क्यों नहीं दे रहे? तो 2000 में क्या होगा? हमारी 30,000 रुपये की एकड़ की फसल ये कम कर रहे हैं, तो हमें तो वैसे ही नुकसान हो रहा है उसमें से। फसल ही पूरे रेट पे बिक हमारी फसल पूरे रेट पे बिक जाए, हमें 2000 सरकार का नहीं चाहिए। वो आज ही अपना वापस ले ले, हमारे एमएसपी पे हमें गेहूं और धान का हमें एमएसपी का रेट दे और रोजगार दे। इस सेक्टर में अभी किसान ही बचा है। और लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन थे, दुकानें थी, सब बंद थी और किसान चल रहा था। किसान ने लंगर लगाए, फ्री में लोगों को राशन खिला। सरकार का कहाँ था? किसने लंगर सिखाया किसी को? बिल्कुल, किसान इस तपती हुई धूप में भी काम कर रहा है, लेकिन आखिर वो कौन सी कारण है, क्या वजह है कि सरकार अपनी बात नहीं सुन रही? सरकार बहरी है, गूंगी है, पूंजीपतियों को दबा के पूंजीपतियों की सरकार है ये। बाबा लोग हैं, इनका घर बार है नहीं कुछ, और बीवी बच्चे हों तो इनको पता लगे कि महंगाई बच्चे कैसे पालने हैं। ये खाली छड़े वाली बात है कि छड़े बैठे हैं सब नीचे से ऊपर तक। तो बाली बच्चे हों तो आदमी को घर गृहस्थी का पता होता है कि महंगाई कहाँ पे जा रही है। जब डीजल पेट्रोल 55 रुपये में था तो ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी रोड पे। अब ये कहाँ पे है? 100 रुपये के डीजल पार होने जा रहा है। अब नहीं इनको सुनाई देता कि डीजल महंगा हो जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। मार किस पे पड़ रही है? सरसों का तेल आम आदमी पे मार पड़ रही है। महंगा हो रहा है सब सामान। सरसों का तेल ले लो, कहाँ चला गया? अब इनको नहीं सुनाई देता, दिखाई नहीं देता। कि सरसों का तेल तो महंगा हो गया कि हम लोगों ने मिलावटखोरी रोक दी, लेकिन हमारी सरसों सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा सरसों हुई, तब भी मिलावटखोरी हुई।
भी हमारा तेल सस्ता, ये जमाखोरी के ऊपर जो इनने छूट दी है उस वजह से ये तेल महंगा हुआ। प्याज जो कल हमें 15 रुपये में मिल रहे थे आज ही 30-35 रुपये में हो गए। उस प्याज के ऊपर देखो जमाखोरी के मारा है। लहसुन क्या रेट है, ठीक है ना। आज गेहूँ हमारा